महापुरुष, संत और गुरु ये बहुत दूरदर्शी होते हैं। उनका व्यवहार, उनका संदेश हमें तात्कालिक रूप से चाहे समझ में ना आए, लेकिन उनके परिणाम दूरगामी होते हैं। एक आश्रम में एक संत थे, उनके 30 शिष्य थे। सभी शिष्य गुरु की सेवा करते थे। उनमें से एक शिष्य की 1 महीने बाद बहन की शादी थी। तब उस शिष्य ने गुरु से आके कहा कि 1 माह बाद मेरे बड़ी बहन की शादी है और मुझे उस शादी में जाना है, और 1 माह शेष रह गया है और 10 दिन पहले शादी के मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद 20 दिन बाकी बीच में बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी बहन की शादी में पधारें। तब गुरु ने कहा कि जब समय आएगा, जब देखा जाएगा, अभी 20 दिन शेष है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। जब 10 दिन ही शेष रह गए, तब जाकर के उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव 10 दिन रह गए मेरी बहन की शादी, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी बहन की शादी में आप नहीं आ रहे हैं? तो कि हाँ, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, परंतु तुम्हारी बहन की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि किसी राजा की लड़की की शादी भी नहीं होती है, और इस शादी को लोग याद रखेंगे। और उन्होंने 2 शिष्य उसके साथ में कर दिए कि ये तुम्हारे साथ जाएंगे और शादी में सहयोग करेंगे, और 5 सेर अनार उस शिष्य को दे दिया कि ये अनार ले जाओ और जाओ अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। अब वो करीब 100 मील दूर वहाँ से उसका गांव था, जो राजस्थान के रेतीले एरिया में था, जैसलमेर बाड़मेर में, और वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती थी, हरियाली भी नहीं होती थी। वो विचार करता हुआ जा रहा, शिष्यों जो 2 साथ में थे उनसे कहा और गुरुदेव ने तो मात्र 5 सेर अनार दिए हैं, अब इससे मेरी बेटी शादी में कैसे करूँगा। ऐसे विचार करते हुए वो गया और अपने गांव में गया। 2-3 दिन वहाँ रुका। अब शादी को मात्र 5 दिन ही बच गए थे। उसी समय बाड़मेर के राजा, उनकी लड़की बीमार हुई और वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य ने दवा दी और उन्होंने कहा कि ये दवा तभी असर करेगी कि इसको दवा देने के बाद में अनार का जूस पिलाया जाए। तो राजा ने कहा कि अनार की तलाश की जाए। तो वहाँ तो चारों तरफ कहीं के भी अनार नहीं, सब तरफ मुनादी करवा दी गई कि यदि कोई अनार ला करके देगा तो राजा उसे बहुत सारा धन और इनाम देगा। तब उसने कहा कि मेरे को तो गुरुदेव ने 5 सेर अनार दिए। तो वो अनार लेकर के गया। वो अनार का जूस लड़की ने पिया और वो स्वस्थ हो गई। राजा प्रसन्न हो गया, बहुत सारा धन दिया। उसके बाद में पूछा कि ये तुम कहाँ ऐसे आए हो, किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा हम शादी मेरी बहन की है और गुरुदेव ने ये 5 सेर मुझे अनार दिए कि जाओ इससे तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। तो क्या सही कहा उन्होंने, अब तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा, क्योंकि मेरी बच्ची को जीवित करने में पूरा सक्रिय योगदान तुम्हारा रहा, इसलिए अब ये लड़की मेरी हुई। और राजा ने उस लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करी। सभी बारातियों को धन दिया, लड़की के लिए रहने के लिए मकान दिया और बहुत सारे वस्त्र आभूषण और दहेज दिया और अपनी पुत्री के समान उसकी शादी कर दी। तो ये 5 किलो अनार इतनी दूरदर्शिता संत की थी, इससे ही इसकी बहन की शादी हो जाएगी और इतनी राशि ठाट से होगी जैसी किसी की भी नहीं हुई। तो ये संत की, गुरु की, महापुरुषों की दूरदर्शिता होती है, जिसे तात्कालिक रूप से हम नहीं समझ पाते हैं।